Good morning, students. Today we are going to start our new topic, that is astronomical telescope. Astronomical telescope आज हम start करेंगे. Astronomical telescope. It is a device, or we can say it is an optical device which is used to see the heavenly bodies like stars, planets and satellites, etc. सबसे पहले हम जानेंगे कि इसके अंदर होता क्या क्या है. इसके अंदर दो कन्वेक्स लेंस होते हैं. फर्स्ट वन इज़ आवर ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर. एक ऑब्जेक्टिव लेंस रहेगा, कन्वेक्स लेंस ही होगा वो, और उसकी फोकल लेंथ क्या रहेगी, बहुत बड़ी फोकल लेंथ होगी, और अपर्चर भी उसका बड़ा रहेगा. और ये हमेशा ही किस तरफ रखते हैं हम, टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट की तरफ फेसिंग होता है. दूसरा हमारे पास रहेगा आई पीस. इट कंसिस्ट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ एंड स्मॉल अपर्चर. एक स्मॉल फोकल लेंथ का और स्मॉल अपर्चर का एक कन्वेक्स लेंस हम यूज़ करेंगे आई पीस के लिए. ठीक है. और आई पीस जो रहेगा हमारे पास हमेशा ही किस तरफ फेस करेगा, हमारी आई की तरफ फेस करेगा. वर्किंग स्टडी करते हैं इसकी कि कैसे कैसे हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वर्क करता है. डायग्राम बना लेते हैं. सबसे पहले हमें एक कन्वेक्स लेंस लेना है जो कि एज ए ऑब्जेक्टिव लेंस बिहेव करेगा. ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है. ये हम हमारी प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं. और सपोज जो ऑब्जेक्ट है वो आपका रखा है एट इन्फिनिटी. ठीक है. ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी से जो रेज ऑफ लाइट हैं वो कैसे आती हैं, इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल लाइट रेज. सपोज ये हमारा रिप्रेजेंट करता है फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, एंड द रेज कमिंग फ्रॉम द इन्फिनिटी आर पैरेलल. इन्फिनिटी से जो रेज आ रही हैं वो पैरेलल लाइट रेज की फॉर्म के अंदर है. जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो विदाउट एनी डेविएशन सीधी चली जाएगी, और ये लाइट रेज हमारी मीट करेंगी फोकस के ऊपर. तो हमारा लेट इट बी हेयर, ये हमारा सपोज फोकस था. तो फाइनल इमेज हमारी बनेगी ए डैश, और सपोज ये हमारा बी डैश को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए डैश बी डैश. फाइनल इमेज रहेगी किसकी, यहाँ पर कोई भी आपका स्टार हो सकता है या फिर प्लेनेट हो सकता है जिसकी हम इमेज ऑब्जर्व करवा रहे हैं किसकी हेल्प से, ऑब्जेक्टिव लेंस की हेल्प से फोकस के ऊपर. ये केस हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी के ऊपर रखा हो तो इमेज कहाँ पर बनती है, फोकस के ऊपर बनती है. दूसरा हमें जो कन्वेक्स लेंस लेना है, स्मॉल अपर्चर का कन्वेक्स लेंस हम कंसीडर करेंगे जिसकी फोकल लेंथ भी हमारे आई पीस ऑब्जेक्टिव लेंस के कंपेरेटिवली कम रहेगी. और हमें एडजस्टमेंट ऐसे क्रिएट करने हैं कि जो हमारी इमेज बनी है ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से वो कहाँ पर बने, बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई पीस. दिस इज अवर आई पीस, and the image will form between the optical center of eyepiece and the focus of the eyepiece. So from this, if we form the image again, let it be the focus of eyepiece, then rays coming parallel to principal axis after refraction passes through focus, and second one, and the rays going from the optical center, these light rays will never meet in the right side, so we will extend them in the backward direction. Okay. Suppose these light rays will meet here, and here we have our final image A double dash B double dash.
Okay, in this manner our एस्ट्रोनॉमिकल माइक्रोस्कोप वर्क्स। क्या किया हमने, एक ऑब्जेक्टिव लेंस लिया लार्ज फोकल लेंथ का, और उसके ऊपर हमने रेज ऑफ लाइट फॉल करवाई जो इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही है, और इन्होंने इस ऑब्जेक्टिव लेंस ने इमेज कहाँ पर बनाई है, फोकस के ऊपर F0 के ऊपर। और जो ये F0 है हमारा कहाँ पर लाई करता है, बिटवीन द फोकस ऑफ आई पीस एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई पीस। और हमें पता है कि जब भी ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हो तो इमेज कहाँ बनती है, टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट ही बनती है, वर्चुअल होती है और इनलार्ज होती है। तो इस केस में भी ऐसा ही हुआ, जो इमेज बनी है वर्चुअल है और इनलार्ज है। ठीक है, अब हम केस कर रहे हैं व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इट मीन्स ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई पीस टू final image distance will be d, represented by d. It will be represented by d, and this distance is fe, focal length of eyepiece, and this distance is the focal length of objective, fo. Now we have to find the magnifying power. Magnifying power. It is defined as the ratio of angle subtended at the eye by the final image formed at least distance of distinct vision to the angle subtended at the eye by the object at infinity when seen directly. जब हम ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली सी कर रहे हैं, जब वो कहाँ पर रखा है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर रखा है, तो हम हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा दैट विल बी अल्फ़ा, एंड इट विल बी, इफ इट विल बी अल्फ़ा देन दिस एंगल will also be alpha, and when the final image is formed at the least distance of distinct vision, this is the angle subtended by the image at the eye, so it will be beta. Okay, this will be beta. So magnifying power can be written as m is equals to beta upon alpha, that will be equals approximately equals to tangent beta upon tangent alpha. So m will be, the value of tangent beta is a prime b prime upon b prime e upon tangent alpha is a prime b prime upon o b prime. When we solve these terms, we have m is equals to o b prime upon b prime e prime, and the value of o b prime is f naught, and the value of b prime e is object distance, that will be minus of e. The value of tangent beta is a prime b prime upon b prime e, and the value of b prime e is the object distance from the optical center of eyepiece, that will be ue, and the value of ob prime is f naught. So we have m is equals to minus of f naught upon ue. M is equals to minus of f naught upon ue. This is the magnifying power of the telescope, astronomical telescope. Again, for the eyepiece, we can write for eyepiece u is equals to minus of ue, and fv is equals to minus of d. Using thin lens formula, we have minus v 1 by v minus 1 by u is equals to 1 by f, and for the eyepiece it will be equals to 1 by fe is equals to
1 by minus of t minus 1 by ue. It will be equals to minus of d plus 1 by ue. Let's find the value of 1 by ue. Then 1 by ue will be equals to 1 by fe plus 1 by d. Let's take common 1 by fe. So we have 1 plus fe upon d. So magnifying power m will be equals to minus of fe upon minus of f naught upon ue will be equals to minus of f naught upon fe into 1 plus fe upon d. This is the magnifying power of astronomical telescope. As we know that the value of f naught is very greater than that of the value of fe, means focal length of objective lens is very greater than that of the focal length of eyepiece. So the magnifying power will be greater than 1, and here the negative sign indicates that the final image formed. The negative sign indicates that the final image formed will be real and inverted. The image formed is real and inverted. Okay. Our next case is when the final image is formed at infinity. When the final image is formed at infinity. Let's see the working. Construction remains the same. We will use two lenses. One is objective lens facing towards the object, and another one is eyepiece facing towards the eye. Let it be the optical center, and our object is at infinity, and rays from infinity are in the form of parallel beam of light. And the rays coming will meet at the focus of the optical center, at the focus of the objective lens. Let it be the focus of objective lens, and in this case the focus of eyepiece and the focus of objective lens lies at the same position. Means this is our a dash, b dash, and this point is also the focus of आई पीस. यही हमारा आई पीस का भी फोकस रहेगा. सपोज ये ऑप्टिकल सेंटर है आई पीस के लिए, और ये राइट साइड में हमने फोकस रिप्रेजेंट कर दिया आई पीस के लिए. तो इस केस में हमारी रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगी, और जो रेज ऑफ लाइट हमारी ऑप्टिकल सेंटर में जाएंगी वो सीधी ट्रैवल करेंगी. अब अगर इन्हें हम पीछे की तरफ बढ़ाएं तो फाइनल इमेज हमारी कहाँ पर बनेगी? एट इन्फिनिटी. एट इन्फिनिटी बनेगी, वेरी लार्ज इन साइज रहेगी एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट्स सीन फ्रॉम द नेक्ड आइज. ओके,
suppose this angle is our alpha, this will also be alpha, and as the final image is formed at infinity, so we have this angle will be equals to beta. Again we have to find out the magnifying power. Okay, let's define it first. Magnifying power, it is defined as the angle subtended at the eye by the final image to the angle subtended at the eye by the object seen directly when both the image and the object lie at infinity. क्या डेफिनेशन रहेगी? इट इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द फाइनल इमेज टू द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द ऑब्जेक्ट सीन डायरेक्टली. क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली सी कर रहे हैं, और कंडीशन क्या रहेगी? बोथ द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट लाइज एट द infinity. So we can write magnifying power m will be equals to beta upon alpha, that will be approximately equals to tangent beta upon tangent alpha, and the value of tangent alpha and tangent beta will again be a prime b prime upon b prime e divided by a prime b prime divided by o b prime. So m will be equals to o b prime divided by b prime e. Okay, which implies m will be equals to minus of f naught upon fe, minus of f naught upon fe. Again here the final image is real and inverted, and if we compare it with the first case, then we observe that in the first case magnifying power is minus of f naught by ue, but in this case the magnifying power is f naught upon fe. Here it is the ratio of two focal lengths, and in the first case we have the ratio of focal length of the objective to the object distance from the eyepiece. Okay, so this will be all for today. Hope you guys understand the topic. Thank you. Have a nice day.